WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम जब कभी भी आप WWE में इनके मैचेस देखोगे तो आपको WWE रियल टाइप का दिखने लगेगा। अपने मैचेस में ब्रॉक लेसनर एक ऐसी एनर्जी लेके आते हैं जहां पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये वाला मैच एकदम रियल है। अब जो रेसलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं उनको पता है कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन ब्रॉक लेसनर अपने स्क्रिप्ट में इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, इतना डेडिकेशन है उनका कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के मैचेस आपको ज़्यादातर रियल लगने लगेंगे। अब जब से ब्रॉक लेसनर ने डेब्यू किया था वहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने अपने आप को हमेशा से साबित किया था। शुरुआत में उनकी माइक स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी और ना ही वो WWE में इतना ज़्यादा बोलने का काम करते थे। पॉल हेमन ने हमेशा से ही उनका पूरा काम किया है और ब्रॉक लेसनर की ये वाली कमी एक्चुअली में उनको VIP रेसलर बना देती थी, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर आते थे और रिंग में केवल कूदने लगते थे और पॉल हेमन उनका पूरा काम किया करते थे। तो इस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने लगभग 19 साल तक अपने आप को कैरी किया और इस 19 साल में वो WWE में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फैन बेस इस टाइप का बना दिया, अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी टाइप की बना दी कि ब्रॉक लेसनर का नाम जब कभी भी कोई भी मैच में होता है, वो पेपर व्यू में अगर ब्रॉक लेसनर का नाम है तो उस शहर में लोग ब्रॉक लेसनर को देखने आते हैं और एरिना हमेशा से सोल्ड आउट हो जाता है। अब 2012 में जब से ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया वहाँ पे वो एक स्टेबलाइज्ड UFC फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन हो चुके थे। यहाँ पे अपने UFC वाले ऑरा को ब्रॉक लेसनर ने WWE में लेके आए और जिस तरीके से WWE में जॉन सीना को फोड़ा था ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में, लगभग 16 से 17 सुप्लेक्स दिए और 2 से 4 F5 दिए। यहाँ पे जॉन सीना उस टाइप में इतने बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को खा गए थे और जॉन सीना को जब ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया, यहाँ पे फैंस को पता लग गया था कि भाई हाँ, अब ब्रॉक लेसनर आ चुका है तो यहाँ पे कोई भी बड़े से बड़े सुपरस्टार का पुश खत्म हो जाएगा और ब्रॉक लेसनर के सामने कोई भी सुपरस्टार नहीं टिकने वाला। अब अगर आप लोग योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फ़ैन हो और अगर आप लोगों ने WWE पिछले 2 या 3 सालों से देखना शुरू किया है तो आप सभी लोगों को बता दूं कि 2014 में भी ब्रॉक लेसनर डबल चैंपियन बन चुके हैं। WWE चैंपियनशिप और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ब्रॉक लेसनर ने जीता था। और यहाँ पे अगर मैं दोनों के मैचेस की कंपैरिजन करूँ, आई मीन ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस जो कि 2022 में हुआ है रेसलमेनिया का, और जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर जो कि समर स्लैम में हुआ था, अगर इन दोनों मैचेस की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप खुद बोलोगे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर से लाख गुना ज़्यादा अच्छा था। अब 2020 के बाद जब से ब्रॉक लेसनर ने वापसी की, वहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने दाढ़ी वाड़ी उगा ली और अपने माइक स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर लिया। लोगों को उन्होंने माइक स्किल्स से भी एंटरटेन करना शुरू किया और अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट प्रूव किया। जहाँ पे लोग बोलते थे कि ब्रॉक लेसनर केवल F5 मारने के लिए पैसे लेते हैं, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने अपने माइक स्किल से सबका मुंह बंद कर दिया और प्रूव किया कि क्यों वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। लेकिन जब से ब्रॉक लेसनर एक फेस सुपरस्टार बन गए हैं, वहाँ पे ब्रॉक लेसनर का द बीस्ट इनकार्नेट वाला ऑरा खत्म हो चुका है और उसका कारण ये नहीं है क्योंकि ब्रॉक लेसनर लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं अथवा लोगों को चीयर करते हैं। जिस तरीके से WWE ने ब्रॉक लेसनर की बुकिंग की है, तो ऐसे में जो ब्रॉक लेसनर की रेप्यूटेशन है वो WWE में थोड़ा सा कम हो चुकी है अगर मैं इन 2 सालों की बात करूँ तो। अब जब द बीस्ट ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे 2016 से और 2019 तक, जब तक वो यूनिवर्सल चैंपियन रहे, उन्होंने हमेशा से ही पार्ट टाइम का रोल प्ले किया। लेकिन जब जब ब्रॉक लेसनर ने अपने मैचेस लड़े वहाँ पे वो मैचेस एक 5 स्टार टाइप के मैचेस हुआ करते थे। हाँ, यहाँ पे कुछ मैचेस बहुत ही ज़्यादा बेकार भी गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बेहतरीन मैचेस को पुल आउट किया। लेकिन यहाँ पे जब से ब्रॉक लेसनर फेस सुपरस्टार बने, WWE ने राइट टाइम में ब्रॉक लेसनर के साथ एक गलत बुकिंग कर दी। फॉर एग्जांपल रॉयल रंबल 2022 में ही देख लीजिए, जब ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच हो रहा था वहाँ पे रोमन रेंस ने इंटरफेयर करके ब्रॉक लेसनर को हरवा दिया। अब यहाँ पे मैं रोमन रेंस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, WWE अगर ऐसा चाहती तो ब्रॉक लेसनर को बॉबी लैशली से क्लीन पिन करके जिता सकती थी और उसके बाद वो रॉयल रंबल मैच में इंटर कर जाते। वहाँ पे रोमन रेंस अगर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर देते तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता, ये स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती। जिस तरीके से वो रॉयल रंबल ब्रॉक लेसनर ने जीता, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बुकिंग एकदम बेकार गई। अब इस वाले रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर ने 2 मिनट से भी कम टाइम बिताया। यहाँ पे बैड बनी को एक F5 लगाया और दूसरा F5 लगाते ही ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल विनर बन गए थे। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के हिसाब से ये बहुत ही बेकार बुकिंग थी
और जिस तरीके से मैं WWE 2008 से देखता आ रहा हूँ, ये वाला रॉयल रंबल वन ऑफ द वर्स्ट रॉयल रंबल जो कि मैंने अपने लाइफ में देखा है। अब इसके बाद ब्रॉक लेसनर सीधे पहुंच गए एलिमिनेशन चेम्बर में। अब यहाँ पे बॉबी लैशली तो पहले से ही मैच में बाहर हो चुके थे, लेकिन लास्ट में विंस मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को एक WWE का बड़ा सुपरस्टार देखते हैं। वहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ डाल दिया, और ब्रॉक लेसनर के रेपुटेशन में कोई फ़र्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को ज़रूर अटेंशन मिल गई। अब ऑस्टिन थ्योरी के करियर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं ऑस्टिन थ्योरी को हेट भी नहीं करता हूँ। हर सुपरस्टार डिजर्व करता है WWE में अपना पूरा टाइम पाना। लेकिन यहाँ पे बाकी के जो सुपरस्टार थे, अगर मैट रिडल ही ब्रॉक लेसनर के खिलाफ वहाँ पे जाते तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा UFC फैक्टर भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि मैट रिडल यहाँ पे एक फॉर्मर UFC सुपरस्टार रह चुके हैं। और अगर ब्रॉक लेसनर मैट रिडल को उस चेम्बर के ऊपर से अगर F5 दे के गिराते तो यहाँ पे ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता। अब नो डाउट ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बेहतरीन किया, और ऑस्टिन थ्योरी ने भी उस F5 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल किया था, तो फुल इज्जत ऑस्टिन थ्योरी को। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बुकिंग एक बार फिर से बेकार हो गई थी। इस साल ब्रॉक लेसनर को जिस तरीके से रेसलमेनिया में एडवर्टाइजमेंट किया गया वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बन के रेसलमेनिया में गए, लेकिन जिस तरीके से WWE ने एडवर्टाइज़ किया था ये वाला मैच, जो कि सबसे बिगेस्ट मैच ऑफ द ईयर बता रहे थे WWE, और यहाँ पे पिछले मैचेस जो कि रेसलमेनिया में आइकॉनिक मैचेस हुए हैं उनको साइड में कर दिया WWE ने, और सीधा ये वाला मैच को बिगेस्ट मैच के हिसाब से एडवर्टीजमेंट किया गया। लेकिन रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर से जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हम सबको थी, वहाँ पे ये मैच उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं था, एकदम बेकार मैच। इससे ज़्यादा अच्छा मैच रेसलमेनिया 32 में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के खिलाफ लड़ा था। इससे ज़्यादा अच्छा मैच स्टील केज मैच में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के खिलाफ लड़ा था। इससे ज़्यादा अपनी इंटरफेरेंस नहीं की और क्लीन पिन करके रोमन रेंस ने इस मैच को जीत लिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोमन रेंस एक ओवर पोस्ड रेसलर है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगता है कि यहाँ ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए था, क्योंकि लोग इसी के लिए ये मेला मैच देख रहे थे कि ब्रॉक लेसनर डबल चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि रोमन रेंस 2 साल से चैंपियन बने हुए थे। और एक पॉइंट में आके कोई भी बंदा अगर लगातार अपने मैचेस जीतता है तो यहाँ पे लोग उसको ये देखना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा कब हारने वाला है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फैंस का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाता है उस सुपरस्टार के ऊपर। यहाँ पे जब रोमन रेंस ने चैंपियनशिप जीती तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा बू भी कर रहे थे, और WWE की जो पोस्ट है वहाँ पे अगर आप रोमन रेंस की चैंपियनशिप सेलिब्रेशन वाली पिक्चर के नीचे कमेंट्स पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लोगों की अच्छी खासी बढ़ाव देखने को मिल जाएगी। तो पर्सनली मुझे भी ये वाला मैच उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर एटलीस्ट रोमन रेंस को चैंपियन बनाना ही था तो यहाँ पे पूरा इंटरफेरेंस वाला मैच होना चाहिए था। पॉल हेमन भी इंटरफेयर कर देते और सब कोई एटलीस्ट क्लीन पिन अगर रोमन रेंस नहीं करते तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर के लिए भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर एडिटिंग में थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो थोड़ा सा माइंड मत करना। डेली वीडियोस बनाने के चक्कर में 5 से 6 घंटे की जगह अब मैं 3 से 4 घंटे में एक वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे में अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूं तो वहां पे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। आई होप ये वाला वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। स्पोर्ट्स थिएटर सीरीज़ को देखते रहिए। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए गुड डे।